एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ माहिर तालीम, माहिर कानून, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और यहाँ पे देखिए जयदीप साहब ने फिर एक अपडेट दिया मुमताज भाई, 70 सशस्त्र गुटों और करीब 2,38,000 लड़ाकों की खबर है। उसके संबंध में इजराइल ने भी पुष्टि की है कि ये सशस्त्र गुट मीटिंग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये ईरान की एक बड़ी ताकत है और मैं समझता हूं कि दुनिया हैरान है। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से अब्राहम लिंकन के करीब तक ईरानी ड्रोन पहुंच गया, यानी ईरानी ड्रोन वहां तक पहुंच जाना, पता लगाना कि कहां क्या सिस्टम है, तो मैं समझता हूं ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। राशिद रिजवी साहब, और हालात कैसे हैं जरा अगर आप बताएं, उसके बाद मैं तमाम अपने साथियों से जो हमसे जुड़ गए हैं, मैं उन्हें अपडेट दूंगा, क्योंकि वहां गाजा से भी खबर है। इजराइल का कहना है कि राफा सीमा खोलने का मतलब ये नहीं है कि पत्रकार गाजा में प्रवेश कर सकते हैं। सवाल अभी मैं करूंगा बाद में राशिद रिजवी साहब से कि आखिर इजराइल अगर ईमानदार है तो पत्रकारों से डर कैसा। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने क्या कहा? हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरान को निशाना बनाने वाले किसी भी युद्ध में वो तटस्थ नहीं रहेगा, यानी ईरान का साथ देगा, खुलकर साथ देगा। ये भी आप देखिए, इजराइल सरकार, एक और खबर है, इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो गाजा के मरीजों को वेस्ट बैंक या यरूशलेम में इलाज कराने की अनुमति नहीं देगी। तो कई हम बीच में आपको खबरें देंगे। ईरान का कहना है कि उसे जटिल युद्ध का सामना करना पड़ रहा है और उसने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई दर्दनाक और खेद यानी अफसोसनाक होगी। ये ईरान ने फिर खबरदार किया है। तो राशिद रिजवी साहब, हालात को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने घेर लिया, लेकिन हम जो थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं तो लग रहा है कि ईरान ने ही घेर लिया अब्राहम लिंकन को। मुमताज भाई, शाम को एक बहुत अजीब घटना घटी कि हुर्मुज पे ईरान का ड्रोन और अमेरिका का ड्रोन आमने सामने आ गया। तो अब आप ये समझिए कि अमेरिका का ड्रोन, ईरान का ड्रोन आमने सामने हुर्मुज पे ईरान का एरिया है, वहां पर अमेरिका की क्या जरूरत है? लेकिन अमेरिका लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मगर वो एक नई चीज जब उसके सामने आ जाती है तो वो फिर और टाइम लेता है और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई आज कि अगर वो बिना हमला किए लौटेगा, दुनिया में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। उसने जो इमेज बनाई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर, लोग हमसे डरें, तो अगर ईरान से वो बिना लड़े चला जाता है, कदम पीछे कर लेता है, तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। वो बीच का रास्ता कुछ भी निकलवाने की कोशिश करे, वो हो सकता है टर्की, कतर के थ्रू ईरान के ऊपर दबाव डलवाए कि वो ईरान ये अनाउंसमेंट करे कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पहले अमेरिका अपने इन चीजों को पीछे हटाए। बस इससे ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं हो सकती है। जंग का मैदान तैयार हो गया है और हमने तो आपको 4-5 महीना पहले भी बताया था और परसों भी हमने वो चीज को रिपीट किया था कि 250 मिसाइल हाइपरसोनिक पर डे के हिसाब से डेवलप कर रहा है। और 250 हाइपरसोनिक मिसाइल, मुमताज भाई, बहुत बड़ी बात है। जो ईरान के अंदर इतनी महंगाई, इतनी कंगाली आ गई, उसकी वजह क्या है कि किसी एक देश का फंड सीधे सीधे झोंका जा रहा है हथियारों पे। तो 250 हाइपरसोनिक मिसाइल पर डे
अब आप 250 को मल्टीप्लाई कर दिए 18 से, तो अपने आप 45,000 हो जाएगा। अब 5,000 मिसाइल ही बहुत है अमेरिका के लिए। अगर 5,000 मिसाइल एक साथ अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर अटैक कर दिया गया, तो अब्राहम लिंकन और उसके सपोर्टिंग जितने भी छोटे शिप हैं, वो सब समंदर में दफन हो जाएंगे। ईरान की यही जो ताकत है, इसी से घबरा रहा है अमेरिका भी। अमेरिका जानना चाह रहा है अपने गुप्तचरों से, अपने एजेंटों से या मोसाद के एजेंट से, कि वो कहीं से कोई खबर निकाल कर लाएं जिसमें ईरान को, अमेरिका को ईरान पर टारगेट करने के लिए आसान रहे। अमेरिका ईरान के सारे मेन हिस्सों पर एक साथ अटैक करने की कोशिश करेगा। वो कोई भी एक लॉन्च पैड या कोई भी एक ऐसा शोबा नहीं छोड़ना चाहेगा जहां से ईरान पलटवार कर सके। तो अमेरिका अभी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब उसके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब वो हमला करेगा। और तब तक वो वैसे ही खामोश बैठा रहेगा जब तक उसके पास पूरी सटीक जानकारी नहीं आ जाती है। तो मुमताज भाई, इजराइल के ऊपर जो बातें हो रही है कि इजराइल घबरा गया, डर गया, अमेरिका तो इजराइल को सेफ हैंड लेके चल रहा है। अमेरिका की कोशिश यही है कि हम जो भी करें समंदर की तरफ से करें, हम जो भी करें समंदर की तरफ करें ताकि इजराइल सेफ रहे, जरूरत पड़े तो इजराइल की तरफ से अटैक करें। लेकिन अभी वो इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसको ये समझ में आ नहीं रहा है कि हमको करना क्या है, हम करें क्या, कौन कौन जगहों पे अटैक करें, कितनी मिसाइलें इनके पास हैं, इनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अमेरिका को। और जंग तो बिल्कुल सामने प्लेट में सच के रखी हुई है। बस जैसा कि ईरान ने कहा है ना कि हमारी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे हैं, तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकती है जंग। अपने बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर लिया है टर्की ने। तुर्की ने अपने बॉर्डरों को, सरहदों को पूरा महफूज कर दिया है कि अगर जंग होती है तो ईरान के लोग भाग करके तुर्की के जमीन में ना आ सकें। उसने अपने आप को महफूज किया। तो ये सब एक निशानी जो है, सब सबूत हैं ये कि चीजें बहुत नजदीक हैं, हालात बहुत खराब हैं। हम दुआ करें, आप दुआ करें, सब दुआ करें, ये अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि हम लोगों की दुआ का कबूल होना। हम लोग नहीं चाहते कोई जंग हो, जान माल का नुकसान हो। हम देख रहे हैं गाजा को, हम देख रहे हैं लेबनान को, हम देख रहे हैं सीरिया को, हम देख रहे हैं यूक्रेन को। हर जगह के हालात खराब हैं। रोजाना कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, और सबके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका है। और जो ये जंग होगी मुमताज भाई, इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में या एशिया महाद्वीप में ईरान सुरखरू होकर निकलेगा। ईरान को उसके जमीन मैं आऊंगा राशिद रिज साहब, आप पास आऊंगा। एक बड़ी खबर यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने अपडेट दी है। ये कहा है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिकी और ईरानी ड्रोन के दरमियान कंपटीशन चालू हो गया है। कंपटीशन वहां पे ड्रोन में आपस में ये कंपटीशन आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया, चैनल 12, निगेव मिलिट्री बेस पर एक इजरायली सैनिक की लाश पाई गई है। पहली नजर में ये खुदकुशी का मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा पिछले 12 महीनों में अमेरिकी डॉलर में 10% की गिरावट आई है। ये अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है वो बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर है यहाँ पे, IRGC ने अब्राहम लिंकन कैरियर की पूरी फिल्म दिखाई, एक एक फाइटर जेट्स को दिखा दिया है। तो इतनी मालूमात जो है ईरान अपने पास रख रहा है, ये मैं समझता हूं बहुत
बड़ी बात है, बहुत अहम बात है कि किस तरह से ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है। यहाँ पे शेख करीम साहब ने लिखा है कि अमरीश मिश्रा ने अपने प्रोग्राम में गालिबन कहा है कि अमेरिकी जासूसी टोई ड्रोन में धमाका हुआ है या ईरान ने इसे मार गिराया है। तो शायद जिसका जिक्र कर रहे थे राशिद रिजवी साहब, हो सकता है कि उसे, क्योंकि देखिए टोई जो ड्रोन हो, विमान हो, जो भी है वो ईरान तो कर रहा है। और ये कल भी बात की थी राशिद रिजवी साहब, आपने बताया था कि वो अभी तमाम जो है वो पता लगा रहा है अपने जासूस के जरिए, अपने तमाम जो है जो टेक्निकल जरा है उनके जरिए। तो ये जो है, लेकिन ईरान भी जो है बहुत एक्टिव है राशिद रिजवी साहब। वो कोई मौका ऐसा मेरे ख्याल से जाने दे रहा है। उसकी भी बड़ी नजर यहाँ पे एक और के खामनाई साहब के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि यदि हम पर हमला होता है तो अमेरिका अगर हाथ भी जोड़े तो हम नहीं रुकेंगे। ये साफ साफ वहां पे कह दिया गया है। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और मैं यही चीज मैं चाहूंगा कि मैं राशिद रिजवी साहब, ये जो कंपटीशन शुरू करने वाली बात है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे इसे देखते हैं। और हमारे साथ बहुत जल्द शौकत भारती साहब भी जुड़ जाएंगे। राशिद रिजवी साहब भी जुड़ जाएंगे। राशिद रिजवी साहब, देखिए मुमताज भाई, हमने आपको अभी शुरू में ये बात बताई थी कि अमेरिका हुर्मुज पे अमेरिका और ईरान के ड्रोन आमने सामने हुए हैं। हमारे यहाँ अभी रात के 11:30 बजे हैं, यानी मान के चलिए ईरान में 9 बजे होंगे। और ये जो ताज़ा हालात हुए थे, ये उस वक्त ईरान में 6 बजे थे, हमारे यहाँ 8:30 बजे थे, जब दोनों ड्रोन आमने सामने आए। क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है, ना पूरी तरीके से रात होती है और ना पूरी तरीके से दिन होता है। और इसमें जो लाइट उसकी ब्लिंक करती है, वो लाइट भी उस वक्त समझ में नहीं आती है। तो दोनों आमने सामने आए, लेकिन ये दोनों टोही ड्रोन थे, ये दोनों मारक ड्रोन नहीं थे। अगर मारक ड्रोन होते तो हो सकता है एक दूसरे पे अटैक करके खत्म कर देते, लेकिन दोनों टोही ड्रोन थे। दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका जानता है। अमेरिका को एक, मुमताज भाई, अमेरिका को एक इंफॉर्मेशन और मिली है, वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अमेरिका को एक इंफॉर्मेशन मिली है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सोचने का सबब हो गया है, एक चिंता का विषय हो गया है। अमेरिका को एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इनके पास एक लेजर वेपन है जो किसी भी ड्रोन को लेजर लाइट से गिरा सकते हैं, ये मार के ब्लास्ट करवा देते हैं लेजर लाइट से। अब ये चूंकि बहुत ऑथेंटिक न्यूज नहीं है ये, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये चीज सच है तो ये तो जो लेजर लाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोन पे काम नहीं करेगा, ये फाइटर प्लेन पे भी काम करेगा, ये अब्राहम लिंकन की शिप पे भी काम करेगा। लेजर का काम है काटना, तो फिर लोहे भी काटेगा, लोहे को भी काटेगा, फाइबर को भी काटेगा। अगर ये चीज सही है तो मुमताज भाई, अमेरिका का खामोश खड़े रहना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खामोश खड़े खड़े अगर वो वहां से निकल जाता है तो एक अलग मसला है। लेकिन आसानी से अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि वो खामोशी से वहां से चला जाए कि ठीक है हमको ईरान पे हमला नहीं करना है, तो ये अमेरिका की पॉलिसी में नहीं है। अमेरिका को पता है कि अगर हमने पैर पीछे कर लिए तो दूसरे लोग हम पे चढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर हम अभी हमला करते हैं बिना किसी पूरी जानकारी के, बिना किसी पूरे इंफॉर्मेशन के, तो हमको फिर हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत ही सलीके से एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, इतना बड़ा एहतजाज हुआ, वो खूनी एहतजाज बन गया, उसमें मोसाद के बहुत एजेंट पकड़े गए। तो उसी दौर में जो सब एजेंट लोग पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे थे जो जाके वहां पर अटैक करने वाले थे या जो उस हादसे में या उस प्रोटेस्ट में शामिल थे।
उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एजेंट थे, जो सिर्फ एजेंट थे, जिनका काम था कि ईरान की इंटरनल इंफॉर्मेशन इजराइल और अमेरिका को देना। वो सब पकड़े गए हैं, इनके दोनों हाथ कट चुके हैं। इनके पास एजेंट जो बचे हैं वो किसी तरह अपनी जान बचा के वहां खामोश बैठे हुए हैं। जिस तरीके से स्टारलिंक को हैक कर लेना, स्टारलिंक के थ्रू लोगों को पकड़ना, उन्होंने स्टारलिंक के नेटवर्क को एक हथियार बना करके लोगों को ट्रैक करना शुरू किया, लोगों को पकड़ना शुरू किया। मोसाद के ज्यादातर एजेंट पकड़े गए हैं, स्टारलिंक की वजह से ही पकड़े गए मुमताज भाई। तो अभी जो हालात बने हुए हैं कि आज हमला होगा, कल होगा, कि 24 घंटा मुश्किल है। अभी हमको नहीं लगता कि जब तक सारे रिसोर्सेज इसको न मिल जाएं, जब तक सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अमेरिका को न मिल जाए, तब तक वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी बिल्कुल। जगह ऐसी हैं जहां पर कोह में अमेरिका ने बना के रखे हुए हैं जखीरे, और कोई एक जगह हम छोड़ देते हैं जहां अटैक नहीं करते हैं, वहां से हम पे अटैक चालू हो जाएगा, और वो अटैक इतना भारी होगा कि हमको संभलना मुश्किल हो जाएगा। जी मुमताज भाई।